बाबर आजम ने कप्तानी तो छोड़ दी है, लेकिन उसके पीछे बेशुमार जो क्वेश्चन हैं वो अभी पीछे पेंडिंग में पड़े हैं। मतलब क्या है कि बाबर आजम ने किस वजह से जो है वो कप्तानी से रिटायरमेंट का फ़ैसला किया कि मैंने कप्तानी नहीं करनी, इस्तीफ़ा दे दिया कप्तानी से। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या रीज़न बनी आया, कि क्या सोच के बाबर आजम ने इस वाइट बॉल की कप्तानी से जो इस्तीफ़ा दिया है। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, ये होना था, क्योंकि बाबर आजम ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया, जो अपने उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रिंट जो शेयर किया, उस पर लिखा हुआ था कि मैंने पीसीबी को 1 महीना पहले बता दिया था कि मैंने भाई आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी है वो नहीं करनी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली जो कनेक्शन कैंप हुआ है उसमें एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें वाइट बॉल का कैप्टन जो है वो बाबर आजम को रखा गया था। ये इस पे बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं अभी आया कि क्या शुरू से मिन्नतें हो रही थी या क्या मैटर था जिसकी वजह से आके इतना डिले हुआ। बाबर आजम ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि मैंने 1 महीना पहले पीसीबी को बता दिया है, पीसीबी उसको वाइट बॉल का कैप्टन प्रेस रिलीज में लिख रहे हैं कि ये वाइट बॉल का कैप्टन है। इसकी रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, सबसे बड़ी इसकी रीज़न ये है कि बाबर आजम से कप्तानी का जो नशा है ना जी, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। बाबर आजम ने अपने पीसीबी को अपना मौक़िफ़ दिया कि अगर आपने मुझे कप्तानी देनी है वाइट बॉल की तो मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लूँगा, मैंने एक फॉर्मेट की कप्तानी नहीं करनी। उस पर आके जो हमारे कोच है गैरी क्रिस्टन, उसने कहा भी काका जी ये अपने कोई प्योर राज नहीं है, ठीक है। टीम जो है वो आपकी कंट्री की है, आपने अगर बेस्ट करना है तो अपनी कंट्री के लिए करना है। और जितना टाइम और जितनी सपोर्ट आपको मिली है शायद ही किसी और कैप्टन को इस क्रिकेट हिस्ट्री की, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में किसी को मिली हो। तो गैरी क्रिस्टन ने कहा भी नहीं, मैं एक नए कैप्टन को सोच के अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, आपको शायद ये भी बता दूं 1 से 2 दिन के अंदर जो हमारे कोचेज़ हैं गैरी क्रिस्टन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो मामला था वो बहस गर्मा गर्मी हुई, लेकिन बाद में उसको कवर कर लिया गया। गैरी क्रिस्टन का भी इस्तीफ़ा आने वाला था मोहम्मद यूसुफ के बाद। लेकिन अब मैं आपसे बात ये शेयर कर रहा हूँ कि बाबर आजम ने रिटायरमेंट यानी कि कप्तानी से इस्तीफ़ा क्यों दिया। बाबर आजम ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया, बाबर आजम डिमांड कर रहे थे कि मैंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी रखनी है, लेकिन पीसीबी ने कहा पुत्र होनो वक्त बदल गया, होनो कल वापस नहीं आ सकती, तुम एज ए प्लेयर ही चंगे लगते हो तो प्लेयर ही खेलो। फिर जो बाबर आजम ने अपने तमाम सोर्सेज ने इस्तेमाल किया, उस तो बाद अगर कोई गल पले नहीं पई तो उन्होंने कहा जी भाई मेरा चिट्टा धोता जवाब जो तुम जानो तो तुहाडे मुल्क की टीम जाने तो कप्तानी जाने, मैं एक प्लेयर सिंपल होकर विच खेलांगा। ये रीज़न थी असल। अब गैरी क्रिस्टन ने तो अपनी बात जो है वो मेरिट पे मनवा ली। उसने कहा भी नहीं भाई आप में वो चीज़ें नहीं है। ज़ाहिर सी बात है गोरों का माइंड जो है वो बड़ा माइंड होता है, हमारी तरह नहीं होता कि हमने एक चौका मार लिया बाहर क्या कवर ड्राइव मार दिया यार, एक छक्का मार दिया तो आओ यार आपका इंटरव्यू लेते हैं मैच के बाद, उसको बुला के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन गोरे जो है वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं। मुझे बताया करें ना अभी कौन से किसी इंडियन ऐसे प्लेयर का भी, इंडियन का जो हुआ है बांग्लादेश के साथ टेस्ट हुआ है, किसी एक प्लेयर का मुझे इंटरव्यू दिखा दें आप ये दिखा दें कि रविंद्र जडेजा ने दिया हो, अश्विन ने दिया हो, बुमराह ने दिया हो। भाई वो लोग तगड़े हैं, उन्होंने इनको फ्री हैंड नहीं दिया हुआ। आपका बस नहीं चलता तो आप तो फेरी वाले को भी कहते हैं यार आजा मेरा इंटरव्यू ले ले यार। मतलब जब तक आपने अपनी क्रिकेट में बेहतरी लेके आनी है तो आपको अच्छे और जो स्ट्रिक्ट असूल हैं वो आपको अपनाने पड़ेंगे, सख्त फैसले आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और एक बात और, कप्तानी के बारे में पीछे 3 साल से बाबर आजम जो कप्तानी करते फिर रहे हैं ना, उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन जो टॉम लैथम है, उन्होंने कल अपने रिटायरमेंट का यानी कि उसने स्टेप डाउन कर लिया। उसने कहा भी मैंने भाई कप्तानी टेस्ट टीम की नहीं करनी। वो टीम हरी किससे थी, श्रीलंका से टेस्ट सीरीज हरी है। तो उसने क्या किया, उसने जनाब कप्तानी छोड़ दी। उसने कहा भाई शायद मुझसे कोई बेहतर बंदा आ जाए। और हम जो है वो 3 साल से चिमड़े हुए हैं कि नहीं जी कप्तान तो असी हैं जी, साढ़े तो सिर ते किंग लिखा है जी, असी कप्तान है जी, साढ़े तो अलावा तो कप्तानी को कर ही नहीं सकता, साढ़े तो खून खून च कप्तानी है। भाई वो कौमें जिन्होंने कुछ करना होता है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना होता है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए स्टेप डाउन करते हैं। ये टॉम लैथम की सबसे बड़ी एग्जांपल है। और भी बेशुमार एग्जांपल्स बड़ी हैं कि जिनसे डिलीवर नहीं होता वो क्या करते हैं, वो स्टेप डाउन करते हैं, कहते हैं कि भाई मुझसे कोई अच्छा लेके आए। ये होती है अपने मुल्क के लिए सिंसियरिटी जो टॉम लैथम ने की है। ये चीज़ें बाबर आजम में नहीं है। बाबर आजम में सबसे ज़्यादा कूट कूट के क्या भरा हुआ था, फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी, और उसके अलावा कुछ नहीं। खैर बाबर आजम की जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, स्टेप डाउन किया है, मुझे उसके मामले में कोई शिकायत नहीं है, कोई इशू नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर हैं और पाकिस्तान के साथ एज ए बैटर खेलें तो ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे। उनसे कप्तानी नहीं हो रही। कप्तानी जो बंदा करता है उसके माइंड में अजीबो गरीब से जो है ना उसके माइंड में ख्यालात चलते रहते हैं, मैंने ये ऐसे करना है, मैंने ये ऐसे करना है। कभी आपने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी देखी हो, रोहित शर्मा की कल की टेस्ट जो उन्होंने जीता उसकी कप्तानी देख लें, ज़्यादा दूर ना जाएं तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि
कप्तानी आपने छोड़ी, बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है, लेकिन उसकी रीज़न आपकी मैंने बता दी है। आप भाई को फिर नशा था कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दें। गैरी कृष्ण ने क्या भी कहा था, तू चुप के साइड दो, ठीक है, कप्तानी होने नहीं मिलनी, बस बड़ी होगी। तो इसलिए उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से उतारा है। गैरी कृष्ण कोच जो हैं उन्होंने सोचा है कि मुझे जो बेहतर लगेगा, जब मेरे पास इख्तियारात हैं, तो जो मेरे पास इख्तियारात हैं जो बेहतर होंगे वो मैं करूँगा, तो वो उन्होंने किया है। लिहाजा इससे कुछ भी नहीं होता। अच्छी और ब्रिलियंट माइंड क्रिकेटर की निशानी यही है कि आपसे जब चीज़ डिलीवर ना हो, अगले को मौका दें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।